हे गाइस, वेलकम बैक माय व्लॉग। और मैं अपने व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगी ये मेरा व्लॉग काफ़ी ही लेट जो है पोस्ट हो रहा है। इसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सो गाइस, मैं ये छठ वीडियो मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ कि ये यूट्यूब पे और फेसबुक के पेज पे भी सेफ़ रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं छठ से जुड़ी जो कि हमारे फ़ोन में ही सेफ़ रहती है, हमारे पेन ड्राइव में सेफ़ हो जाती हैं। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि छठ पर्व ऐसा है कि मैं अपने यूपी में रह के, मैं यूपी वाली हो के बहुत धूमधाम से इस व्रत को सेलिब्रेट करती हूँ, इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रहती हूँ। सो गाइज़, जो है ये गेहूँ धुलने से स्टार्ट होता है और आपने देखा है कि मैंने गेहूँ धुला है, फिर धूप में सुखाया है और ये मैं अपनी पूजा के लिए छठ वेदी बना रही हूँ। सो गाइस, ये 5 से 6 से जब से कोविड हुआ है तब से मैं ये छठ पर्व की पूजा अपने घर पे ही करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं घाट पे जाती थी। बट जब से अनाउंसमेंट हुआ था कि इस कोविड में कोई घाट पे नहीं करेगा, सब लोग अपने घर पे ही छठ पूजा करेंगे, उसी टाइम से, उसी सन से ही मैंने अपने घर पे ये पूजा करनी शुरू कर दी थी। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगी ये जो मेरे ईंट हैं, ये मैं इन्हीं से ही छठ बेदी बनाती हूँ और हमेशा ही। तो ये मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे नए हैं, जिनको मैं हर साल धुल के अच्छे से वॉश करके फिर से मैं इसकी वेदी बनाती हूँ। और वेदी पूरी जो है विधि विधान से, जिस तरह वेदी बनानी चाहिए, मैं अपनी वेदी भी उसी तरह से बनाती हूँ। सो गाइज़, ये इस व्रत को जब से मैंने 2010 से रहा है, मैं 2010 से ये व्रत रह रही हूँ और उस व्रत को करने में मुझे इतनी शांति मिलती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और माता जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बट मेरे साथ साथ मेरे से जुड़े लोगों को भी बहुत कुछ दे रही हैं, बहुत कुछ उन्हें भी मिल रहा है। तो ये श्रद्धा ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट आप ये देखिए कि इस पूजा में मतलब अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा। मेरे पूरे व्लॉग में पूरी हर एक विधि को मैंने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। सो गाइस, जिससे जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने व्लॉग में दिखाने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। ये पूरी श्रद्धा का व्रत है। आप देख सकते हैं कि मेरी वेदी बन के तैयार है। सो गाइस, मैं छठ के पूरे बर्तन जो है बिल्कुल अलग रखती हूँ और अब उन सारे बर्तनों को धुल के, मांज के, पोंछ के मैं बिल्कुल रख दूँगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है टाइम बहुत कम होता जा रहा है और आपको पता है बहुत सारा काम होता है छठ पूजा में। बाज़ार से लेकर, प्रसाद से लेकर हर एक चीज़ अपने ही अपने टाइम पर होती है। आप पहले से कोई भी काम, कोई भी चीज़ करके नहीं रख सकते हैं। सो गाइस, मेरा देवर आया हुआ था, फिर मैं अपनी देवर के साथ निकली बाहर मार्केट करने और आप देख सकते हैं कि छठ की मम्मी वजह आ से गई। मैंने अपने घर को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। और मैं आपको छठ पूजा की सजावट भी आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी तो मैं जा रही हूँ गाइस बाज़ार, और देखिए मैं पहुँच गई बाज़ार। बाज़ार पहुँचने के बाद जो है मुझे कोसी भरनी थी, तो मैंने सबसे पहले जो है कोसी भरने का सामान लिया, फिर पूजा का, कोसी से रिलेटिव पूजा का सामान लिया, जो कि देवर जी मेरे पूरा हर चीज़ जो है, दिया है, मटका है, सब अच्छे से चेक करके ले रहे थे। फिर मैंने जो है गाइस जो भी पूजा का सामान होता है वो सब पूजा का सामान लिया। और जो कि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी हम भूल जाते हैं, बट अब मुझे इतना साल हो गया रहते हुए तो मैं तो कुछ भी नहीं भूलती हूँ। घर पहुँचने के बाद जो है मैंने खरने का प्रसाद खाया। खरने के प्रसाद में लौकी की दाल और चावल, जो कि बोला जाता है, हम वहाँ पे बिहार की भाषा में बोलते हैं कद्दू भात। तो आप सोच लीजिए कि अब रहते रहते हर एक चीज़ की नॉलेज हो गई है। तो फिर मैंने अपना कद्दू भाग लिया। दूसरे दिन थी खरना की पूजा, और आप देख सकते हैं कि मैं खरना की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें खीर और रोटी बनता है। और उसी दिन ही गाइस जो है आप देख सकते हैं कि खरीदारी होती है, पूजा की पूरी खरीदारी होती है, पूरा प्रसाद आता है, फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, वो सब मैं लाने के बाद जो है मैंने अपने खरने की तैयारी करी। इसलिए
मैंने जल्दी बनाया था प्रसाद, क्योंकि शाम में मुझे मेहंदी भी लगवानी थी। तो सो गाइस जो है ये सब काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं पूजा का प्रसाद साफ़ सुथरा बना के रख देती हूँ, फिर साथ में पूजा करने के बाद मैं प्रसाद खा लूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पूजा का प्रसाद बनाना शुरू किया है, जिसमें खीर मेरी लगभग तैयार हो रही है। और फिर मैं खीर बनाने के बाद जो है मैंने अपना आटा तैयार किया था, जो कि रोटियों के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं कि खीर रोटी ही बनती है और खीर रोटी का ही प्रसाद खाया जाता है। और आप जो है जिस जिस जगह पे बैठेंगे पूजा करेंगे खरने की पूजा करने के बाद जो है वहाँ से हट के थोड़ा साइड में ही आप बैठ के प्रसाद आपको खाना होता है। तो उसी तरह से, और ये व्रत बहुत ही साफ़ सफाई का है और बहुत ही इसमें विधि विधान से ये व्रत किया जाता है। तो गाइस जो है मैं अपना जो जितना भी प्रसाद का है, पूजा का सामान, सब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठ के बनाती हूँ। खीर बनने के बाद जो है मैंने अपनी रोटियां बनाना शुरू करी थी। सो गाइस जो है ये खरने का प्रसाद जो है खरने की पूजा में भी लगता है, और यही प्रसाद चढ़ाने के बाद खरने की पूजा करी जाती है और उसी के बाद ही ये प्रसाद आप खा सकते हैं। और ये प्रसाद खाने के बाद जो है ये खरने का प्रसाद आप जिसको चाहे उसको दीजिए, इसकी बड़ी मान्यता होती है। और सो गाइस प्रसाद बनाने के बाद मैंने मेहंदी लगवाई। मेरी मेहंदी कंप्लीट होने के बाद जो है मैंने जो खरने की पूजा होती है उसको स्टार्ट करी। पूजा करने के बाद खरने की पूजा करने के बाद जो है गाइस मैंने जो है पूजा पूरी विधि विधान से जो पूजा की। और खरने की पूजा जो है मैं बता दूं कि नीचे में ही होती है, चौक मतलब जो है कड़वा तेल के टीके लगाए जाते हैं, उसमें सिंदूर के टीके लगाए जाते हैं। फिर खन्ना का प्रसाद होता है, उसमें खीर रोटी होती है, फल है, जो चाहे आप उसमें रख सकते हैं। फिर पूजा करने के बाद मैंने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद खाया। और सो गाइस मैं आपको बता सकती हूँ कि खरने का प्रसाद मीठा होता है तो उतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो मैंने अपने खरने का प्रसाद खा के दूसरे दिन की फिर मैं तैयारी में लग गई। और ये गाइस जो है जिस दिन शाम का अर्घ होता है उस दिन का है। और सुबह जो है उठते ही साफ़ सफाई करने के बाद मैंने नहाया धोया, और नहाने धोने के बाद से गाइस मैं लग गई अपना प्रसाद बनाने में, जो कि प्रसाद होता है ठेकुआ का। और इसमें भी गाइस जो है चीनी साफ़ होता है, आटा जो गेहूँ हम लोग धुलते हैं उसी का ही प्रसाद तैयार किया जाता है। तो अभी तो मैं जो है प्योर देसी घी का ही सारा बना रही हूँ, क्योंकि इसी प्रसाद को जो है मैं छत की वेदी पे चढ़ाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है मेरी ननद के बच्चे भी पूरी श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं। सो गाइस लगभग पूरा प्रसाद इन्हीं बच्चों ने बनवाया था। लास्ट में कुछ कॉलोनी को लोग आए थे, बट इन्होंने ही मेरा बहुत सपोर्ट किया। बेटी और सासू माँ नीचे लगे हुए थे खाने पीने में, और मैं अपने पूरे प्रसाद में लगी हुई थी। और ये पूड़ियाँ बना रही थी मैं, इसलिए सो गाइस मुझे जो है कोसी पूजा करनी थी, जिसमें जो है जोड़े से पूड़ियाँ लगती हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरी छठ की पूजा की तैयारी भी पूरी हो गई है और सब पूरा डेकोरेशन हो चुका है। और इस बार की डेकोरेशन मेरे देवर और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने करी थी, तो बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। ये मैं तैयार हो गई हूँ छठ पूजा के लिए। आप देख सकते हैं कैसा लगा मेरा लुक, आप ये बताइएगा। और सो गाइस जो है इस पर्व की मानता ही कुछ और होती है। और फिर ये मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है सूप और दौरा लेके पूजा के लिए ऊपर जा रही हूँ, जो कि पूरी खुली हुई छत पे पूजा होती है, तो इसलिए हम दोनों का जोड़े से जाते हैं। फिर वहाँ पे मैं पहुँची, और पहुँचने के बाद मैंने जो है पूजा स्टार्ट करी, क्योंकि शाम का अर्घ का टाइम भी हो जाता है। तो मैं पूजा भी पूरे विधि विधान से, और धीरे धीरे जो है कॉलोनी के लोग भी घर आ चुके थे और सब ने आकर अपना अपना आसन ग्रहण किया। और आप देख सकते हैं कि मेरी छठ माता इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। उसमें तरह तरह के फल
जैसा आप कर सकते हैं वैसा आप कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। बट अब इस व्रत में बहुत सारे लोग हमारे घर आते हैं और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये रहा मेरा टब जिसमें मैं अर्घ के लिए पानी में खड़ी होंगी। सो गाइस जो है अभी कुछ या कमियां हैं, वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो है पूरी हो जाएंगी। और पूजा करने के बाद जो है आता है टाइम जो है अर्घ देने का। जब शाम में सूरज डूबता है तो डूबते सूरज की पूजा होती है। और डूबते सूरज की पूजा जो है कहते हैं कि घर के बच्चों को और बड़ों को बुज़ुर्गों को सभी को जो है इस पूजा का पुण्य बहुत अच्छा मिलता है। तो सभी लोग जो है लगभग जितने भी कॉलोनी में जेंट्स हैं वो भी सब आ जाते हैं। और ये सब आने के बाद जो है मेरी पूजा कंप्लीट करती हूँ। धीरे धीरे अपना पूजा चलती रहती है। तो पूजा तो गाइस मुझे अभी उतने गाने नहीं याद हुए हैं, फिर भी मैं थोड़े बहुत गाने गा लेती हूँ और उसी हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। और ये डूबते सूरज की भी जो है पूजा स्टार्ट हो गई है। और इसको जो है वहाँ बोला जाता है डूबते सूरज को अर्घ देना। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे सूप में सारे फल हैं और ये सब लोगों ने जो है अर्घ देना शुरू करवा दिया है। तो सब आते जाते हैं, सब अर्घ देते हैं, तो काफ़ी टाइम अर्घ देने में लग जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। सो गाइस कुछ 5 लोग मिल के भी देते हैं तो भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि हर आदमी बहुत अच्छे से इस पूजा का महत्व समझे और इस महत्व को देखे और करे, क्योंकि छठ पर्व ऐसा है कि हर लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ये पूरी सृष्टि का व्रत हो चुका है, ये सिर्फ बिहार का नहीं रह गया है। अब लगभग पूरी ज़िले पूरे हर जगह ये व्रत को मनाया जाता है और हर लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्रत जो है सिर्फ बिहार के ही लोगों के लिए है और बिहार के लोग ही कर सकते हैं। इस व्रत को हम सब भी कर सकते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे इस व्रत को उठाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गाइस ये जो है 3 दिन का फास्ट होता है और 3 दिन मैं कंटिन्यू रहती हूँ। पहले दिन होता है कद्दू भात से स्टार्ट होता है, उसमें मैं पूरे दिन व्रत रह के एक टाइम खाती हूँ। दूसरे दिन होती है खरना पूजा। खरना पूजा का भी मैं एक टाइम खीर रोटी खाई जाती है, जो कि इसको बोलते हैं बड़ी छठ। तो मैं जो है छोटी से ही मैंने स्टार्ट किया था और मैं वैसे ही रह रही हूँ। बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत चीज़ें मुझे आता गया है, उसी हिसाब से मैंने करना शुरू किया। सो गाइस वो छठ की शाम का अर्घ देने के बाद हम नीचे आए थे और हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अपनी कोसी पूजा। और मैं बता दूं गाइस, ये जो 24 कोसी है, जो कि मैंने जो है 12 24 जैसे भी लोगों की मान्यता होती है वैसे। और इस पूजा में इतने लोग खुश हुए थे, सब लोग इतना खुश हुए थे और सब लोग बोलने लगे कि आप बहुत अच्छे से करती हैं और इतनी अच्छी पूजा आप करते हो, हमें पता नहीं था। तो मैं चाहती हूँ माता रानी मुझे नज़र ना लगे, मैं जब तक ज़िंदा रहूँ तब तक मैं अपना छठ व्रत इसी तरह करती रहूँ, इसी श्रद्धा के साथ करती रहूँ और इसी लगन के साथ करती रहूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस व्रत में शामिल होते हैं और उन्हें होना भी चाहिए। एक दूसरे से लोग जानते जान जान के कि हाँ वो करती हैं तो हमें भी जाना चाहिए। तो सब लोग इसी तरह आते हैं और मैं पूरी कॉलोनी में भी कहला देती हूँ कि छठ पूजा है, शाम को सभी लोग हमारे घर आइएगा। और गाइस मैं बता दूँ कि शाम ही को लोग नहीं, सुबह 4 बजे सब नहा धोकर 4 से 5 बजे के बीच सब मेरे घर आ जाते हैं और सब पूजा में शामिल होते हैं। तो ये नहीं है कि ये पर्व मैं ही करती हूँ तो मैं ही विधि से इस व्रत को निभाती हूँ। इस व्रत में आने वाले लोग भी जो है इस विधि को बहुत अच्छे से निभाते हैं और बहुत अच्छे से पूजा को करते हैं। तो सो गाइस जो है सुबह 5 बजे भोर में ही सारी लेडीज़ें हमारे घर आ जाती हैं। उसके बाद जो है थोड़े कोई दूर के हैं तो वो लोग भी टाइम रहते 6 बजे तक तो सब आ ही जाते हैं। तो इस पूजा
का महत्व मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पूजा का महत्व कितना होता है और किस लिए इस पूजा का महत्व इतना है कि छठ माता ने हर किसी को हर कुछ दिया है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि मुझे लगता है जो भी ये व्रत को श्रद्धापूर्वक रहता है उसको मनचाहा हर कुछ मिलता है। मुझे तो माता रानी ने बहुत कुछ दिया है। अब मुझे अपनी माता रानी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि बस वो मेरे परिवार पर अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे साथ साथ जो है मेरे से जुड़े लोगों की, मेरे दोस्तों की, मेरे परिवार की और घर सबकी लोगों पे अपनी जो है आशीर्वाद बनाए रखे। तो माता रानी से तो मैं यही चाहती हूँ कि बस माता रानी जो दिया है उसको मैं संभाल के रखूँ और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। तो आप देख सकते हैं कि कोसी पूजा में जो बोलते हैं ना, ये दिए जब तक बुझते नहीं हैं तो तब तक जो है यहाँ से उठा नहीं जाता है। तो सब लोग वेट कर रहे थे धीरे धीरे दिया बुझने का कि हाँ जब दिया बुझेगी तो सब लोग तभी अपने अपने घर निकलेंगे। तो सभी लोग पूजा में बहुत अच्छे से बैठे हुए थे। इस पूजा की मैं बहुत श्रद्धा के साथ सबने पूजा कराई। फिर उसके बाद हुआ था सिंदूर दान, जो कि कोसी पूजा के टाइम में जो है सो पूरा विधि विधान से सिंदूर दिया जाता है। ये रही थी मेरी सासू माँ जिनको मैंने जो है सिंदूर दिया था। और ये पूजा कोसी के बाद जो है सभी लोगों को ये सिंदूर देने से होता है, सभी लोग सिंदूर दिया जाता है। तो धीरे धीरे सारे फैमिली मेम्बर्स आते रहे, नंद थी, मेरी फ्रेंड्स थी, फ्रेंड के साथ साथ मेरे बहुत सारे कलीग थे और उन्हीं के साथ मेरे बहुत सारे कॉलोनी के लोगों थे जिन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ जो है उस व्रत में शामिल हुए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी पूजा में साथ दिया। और गाइस ये मेरी मम्मी थी जो कि मैंने लास्ट में कुछ फ़ोटो ली थी। तो सब फ़ोटो तो मैं आपको दे नहीं सकती, लगा नहीं सकती थी, बट मैंने कुछ कुछ खास खास जो है फ़ोटोज़ लगाई हैं। फिर ये मैं सुबह की पूजा के लिए तैयार हुई थी और ये रहा था मेरा सुबह की पूजा का लुक, जो कि मैंने येलो साड़ी पहनी थी। और येलो साड़ी में कुछ मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी रील बनाई थी, बट कॉपीराइट आता तो इसलिए मैंने साउंड को रिमूव किया था। और उसके बाद जो है मैंने ये मेरा लुक था सुबह का, जो कि सुबह के अर्घ के लिए नया सब कुछ लगता है। ये सुबह मैं अपने पहुंची ऊपर और मैंने जो है सबसे पहले अपने बेटे के साथ जो है सुबह का कोसी पूजा छत पे ही किया। उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों का आना जाना स्टार्ट हो रहा था, इसलिए पूजा जो है हमने इसी तरह से स्टार्ट की थी और इसी तरह से स्टार्ट हुई पूजा जो है। और आपको बताऊं कि सुबह का अर्घ पूजा करने के बाद फिर हमने अर्घ स्टार्ट हुआ। सब लोगों ने सीरियल वाइज जो है अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद जो है आप जानते हैं गाइस टाइम होता है व्रत खोलने का। तो सारे लोग जो है अर्घ दे रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक भी जा रही थी, पर फिर मैं बीच बीच में रुक जा रही थी क्योंकि सभी को अर्घ दिलाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ अर्घ के लिए। तो उन लोगों को जो है अर्घ दिलवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप सोचिए कि इस व्रत में सूरज, डूबते सूरज को भी हम उतना ही महत्व देते हैं जितना कि उगते सूरज को। तो हम दोनों ही टाइम की पूजा सिर्फ सूरज भगवान की होती है, जो कि शाम को होती है डूबते सूरज की और सुबह होती है उगते सूरज की। और आपको गाइस मैं बताऊंगी, छोटे छोटे बच्चे तो देख रहे हैं ना आप, ये सब बच्चे भी बहुत श्रद्धा के साथ सुबह 5 से 6 बजे नहा धो के सब आ जाते हैं कि हाँ हाँ मामी को अर्घ दिलाना है। ये सब कोई स्कूल ड्रेस में, कोई घर की ड्रेस में, जैसे पाते हैं वैसे सारे बच्चे आते हैं। और आप देख सकते हैं पीछे सब जो है सेल्फी लेने में लगे हुए थे। और ये अच्छी भी बात है, आप देख सकते हैं कि कितने लोग और सब लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ अर्घ पूजा करवाई। और लास्ट पे फिर मैं जो है बाहर निकलते हुए जो है पूजा लास्ट ख़त्म हो गई थी। और ये रही मेरी लाडो रानी, जो कि पूरे घर ने मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी। तो लाडो रानी ने ये रही लास्ट में सिंदूर देती मेरी सासू माँ।